ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह सारे ਨੂੰ होप से ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ बहुत बढ़िया होंगे जी। तो आज के दिन हमारी फ़्लाइट थी और शाम की फ़्लाइट थी, मेरे पास बहुत सारा टाइम था। फिर मैंने थोड़ा सोचा कि इधर-उधर देख लेते, कुछ रह तो नहीं गया है। और फिर मैं फटाफट से रेडी होने लगी और ये ऑफ़िस से आ गए थे। फिर हम निकले ऑफ़िस से आने के बाद ये भी थोड़ा-सा रेडी हुए और फिर हम निकले फटाफट अपने एयरपोर्ट के लिए निकले। और फिर उधर दिखाते हैं आपको, और देखिए मेरे कितने बाल अच्छे हैं। तो गाइज़ हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट और फिर हम चलते गए अपनी राह पर। और देखो आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, गुरगत कितना एंजॉय कर रही है और गुरगत को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब उसको लाइटिंग बहुत पसंद है। तो एयरपोर्ट पे तो आपको पता ही लाइटिंग बहुत होती है, तो ये बहुत एंजॉय कर रही थी। और उसके बाद फिर हम चलते गए, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कुछ खा लेते, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत ही खाया था मॉर्निंग में और फिर मैंने सोचा कुछ खा लेते। तो फिर देखिए मैं बैठी थी, खाई थी और ये बनाने लगे व्लॉग। देखो भाव ये बैठी है जी परमगत कौर जी बैठे ने थाली का वेट कर रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं। पर मैं तो जहाज देखने चले आप। इसके बाद गुरगत अपने डैडी के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और इसको ये प्लेस बहुत पसंद आया था, बार बार जा रही थी, बार बार आ रही थी और ये घूम ही जा रही थी और हम इसको देखते मतलब कोई गिर ना जाए। और ये देखो कितना एंजॉय करती थी, इसने मुझे सामने से देख लिया कि मैं सामने खड़ी हूँ और वो ये वापस अपने डैड के पास चली गई और ये बहुत एंजॉय कर रही थी ये। उसके बाद फिर हमारी एक्चुअली थोड़ी सी लेट हो गई थी फ़्लाइट, फिर हमने थोड़ा बहुत इधर उधर घूमा और हमने बहुत इंजॉय करा है। तो कितनी इंजॉय कर रही है ये। उसके बाद हम यहाँ बैठ के अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे। फिर से मुझे थोड़ा बहुत गुरगत को खिलाने के लिए मैंने लंच में देखा कुछ कि मैं लेके क्या आई हूँ, इसके लिए थोड़ा बहुत कुछ लेके आई थी, मैं थोड़ा खिलाया और मैं फिर बनाने लग गई थोड़ा सा वीडियो गुरगत के साथ। और बाहर मैं आपको दिखाना चाह रही थी प्लेन, बट वो दिखा नहीं। वो देखिए हम दोनों कितना एंजॉय कर रहे हैं। हेलो करो, बाय बाय। यार मैं चेन्नई जा रहा हूँ दिल्ली। देखो गाइस मैंने यहाँ पे ही वीडियो डाल दी क्योंकि मेरे को आपको दिखाना था। हेलो जी। एक्चुअली ये देर से पकड़ के लेके जा रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो आप मुझे दे दो, कोई बात नहीं, मैंने आप पे तरस खा लिया, मुझे दे दो आप, लो पकड़ो पकड़ो। और फिर इसके बाद हमने इंतजार करने के बाद फिर आखिरकार हमारी फ़्लाइट आ गई थी और हम जाने लगे थे। और ये देखो बच्चा कितना क्यूट था, ये इनके साथ खेल रहा था, बहुत स्माइल कर रहा था, इसके डैडी मम्मा बहुत खुश हो रहे थे। तो उसके बाद देखो आप देख सकते हैं हमारी फ़्लाइट सामने खड़ी है और हम जब जा रहे हैं अपनी राह पर, और रात भी हो चुकी थी। तो फिर मैंने कहा चलो आखिरकार हम पहुंच गए, मतलब पहुंच नहीं गए, हमारी फ़्लाइट आ गई है तो वही पहुंचाएगा हमारे रास्ते पे, तो रास्ते पे नहीं मतलब जहाँ पे हमें जाना है वहीं पर। तो फिर देखिए लोग धीरे धीरे चल रहे थे और फिर मैंने कहा चलो भैया जाके मैं थोड़ा सा सोऊंगी, बट वो ये कहाँ सोने को मिलता है। उसके बाद बस फिर हम पहुँचते आखिरकार पहुँच गए। फिर ये चेकिंग कर रहे थे और उसके बाद हमारी भी धीरे धीरे बारी आई और उसके बाद बारी आने के बाद फिर हम अंदर गए। तो गुरगत बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि अब हम जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब एक हम गए थे पटना साहिब, तो गुरगत उस टाइम छोटी थी थोड़ी और अब तो ये 2 साल की हो चुकी थी पूरी और ये उस समय छोटी थी, तो सो के आई थी पूरा। और जब हम आए थे जब भी सो के आई थी, और अब तो इस फ्लाइट में बिल्कुल भी नहीं सोई, एक बार भी नहीं सोई है। देखो कितना एंजॉय कर रही है। वाह, ओपन इट ओपन इट ओपन इट, वेरी गुड। वाह,
फ़िलहाल फिर हो गई उड़ान भरने की तैयारी, और फिर ये मोहतरमा अपना जितना भी लोगों को बताते हैं कि कैसे करना है एक इमरजेंसी की हालात में, तो उन्होंने सब बताया अपना जितना भी था उन्होंने दिखाया। और इस तरह ढीली करें। पेटी खोलने के लिए फ्लैप उठाएं और इस तरह अलग कर लें। कैबिन में हवा का दबाव कम हो जाने पर यह नकाब अपने आप नीचे आ जाएंगे। अपने स्थान पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए यह आवश्यक है कि आप इसे अपनी ओर खींचें और नाक मुंह ढककर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पूर्व अपना नकाब ठीक से फ़्लाइट टेक ऑफ होने के बाद हमने बाहर का नज़ारा बहुत अच्छे से एंजॉय किया। गाइस मैं घर से लेकर आई थी मोर छोले, और पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, पर क्योंकि मेरे को फ़्लाइट का खाना पसंद नहीं आया, दाल चावल सीखे बस। गुरुगत ले ऐसी फ्रूट्स मंगाए सीखे, गुरुगत ने खांदे पे सीखे फूड मैं खांदे पे हूँ, शुक्र है मैं लेके आई सीखी है। गुरगत परेशान हो गई है, मतलब ਉਹਨੂੰ लगता ਪਿਆ कि ਅਸੀਂ बैठे क्यों हैं, खड़े क्यों नहीं होंगे पे। गुरगत बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी, तो फिर मैंने इनसे कहा कि थोड़ी देर के लिए खड़ा कर दो और फिर गुरगत थोड़ा खेलती रहेगी। तो सामने वाले भी इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से खिला रहे थे, और एक अंकल साइड में बैठे थे और उनके साथ ये बहुत खेल रही थी। अभी आप देखना इसको कितना एंजॉय कर रही थी उनके साथ ये। और क्योंकि एक जगह बच्चा, क्योंकि गुरगत बहुत मतलब एक्टिविटी करती है जब बाहर जाती है, और ये थोड़ा प्लेन में होता है थोड़ा बंद जाता है इंसान, तो इधर उधर नहीं घूम सकता, ट्रेन नहीं है ना, तो इसलिए फिर भी बच्चे के लिए, तो बच्चों को कुछ समझ तो आता नहीं है अभी, तो इसलिए फिर इसको मैंने थोड़ा कहा कि चलो ये तो अभी छोटी है और थोड़ा इसके लिए स्पेस भी है। तो देखिए आप अंकल के साथ कैसे ये खेल रही थी। तो फिर ये अंकल के पास चली गई इस टाइम, और अंकल के साथ ही खेलने लगी, और अंकल कुछ दिखा रहे थे इसको, पर ये अपना ही करना था इसको, और ये फिर पिकाबू करने लगी अंकल के साथ, पिकाबू खेलने लगी, और फिर काफ़ी देर तक खेलते खेलते फिर ये आखिरकार मेरे पास आ गई थी ये। सो अब हम लैंड होएंगे, लैंड होना है ना, कितने बजे टाइम, 10 मिनट असी लैंड होएंगे। गुरगत बहुत मस्ती करती पई है, गुरगत पूरी फ्लाइट से सोई नहीं हैगी। लास्ट टाइम जो आए ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਸੋ ਗਈ ਸੀ पूरी मतलब ਜਦੋਂ ਦਾ रास्ता ਸੀਗਾ 1-2 घंटे ਦਾ, ਮੈਂ सो रखी ਸੀ। ਹੁਣ गुरगत पूरी फ्लाइट 'ਚ नहीं सोई, पूरा इंजॉय किया इन्हें। ज़बरदस्ती में सोई। बस हेलो से हेलो। तो अब हमारा प्लेन हो गया था लैंड, और लैंड होने के ही उस पे था बिल्कुल, और उसके बाद फिर मतलब पहुंच ही गए थे हम हैदराबाद। और हैदराबाद पहुंचने के बाद मैं काफ़ी थक गई थी, क्योंकि बच्चे के साथ तो कोई भी थक जाता है। और उसके बाद हम फिर निकले बस के लिए, क्योंकि हमें यहाँ से बस लेनी थी, मतलब बस से फिर हम वहाँ जा रहे थे। फिर हमें अपने लगेज भी लेने थे। उसके बाद गुरगत भी थक गई थी, सारे थक गए थे काफ़ी, क्योंकि गुरगत तो पूरे मतलब फ़्लाइट में सोई नहीं, बिल्कुल भी मस्ती करती रही। और फिर हम जब यहाँ पहुँचे तो थोड़ा तसल्ली हुई थी,
उसके बाद हम पहुंच गए थे और फिर हमने अपने लगेज लिए और फिर हम निकल पड़े। धीरे धीरे जा रहे थे, बहुत टायर्ड फील हो गया, मतलब बहुत टायर्ड हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मैंने को ये था कि फटाफट हम अपने होटल पहुँचे और फिर बस फिर हमने बाहर निकले, फिर हमने टैक्सी करी। एक नया शहर था हमारे लिए और हमें कुछ मतलब ज़्यादा एक हमें क्या मतलब जो भी किसी के लिए एक नया शहर था उनको कुछ ज़्यादा नहीं पता होता, तो मैंने टैक्सी वाले भैया से बहुत कुछ पूछा और ये काफ़ी अच्छा था इनका नेचर। और मुझे मतलब ये इनका नेचर काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने इनसे पर्सनली एक क्वेश्चन कर लिया कि मतलब एक लड़की होने के नाते कि ये लड़कियों के लिए गर्ल्स के लिए सेफ़ है रात को। तो उन्होंने कहा हाँ वैसे सेफ़ है, सब कुछ सेफ़ है, अभी आज तक ऐसा कुछ सुना नहीं है, बट ये कि सेफ्टी तो अपने हाथ में होती है और वाकई सेफ्टी अपने हाथ में होती है। तो भैया ने फिर गाने लगाए और आप ही वाला गाना सुनिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। उसके बाद गाना सुनने के बाद फिर हमने थोड़े से बाहर के देखा, मतलब बाहर देखा, काफ़ी अच्छा था शहर और ग्रीनरी बहुत थी। और मतलब लोग आ रहे जा रहे थे और लेट हो चुके थे हम, क्योंकि हम 10:30 हो चुके थे और 11 साढ़े 11 बजे हम पहुँचते, तो समय यही हो रहा था रात को। लेकिन फिर भी काफ़ी, क्योंकि एयरपोर्ट है का एरिया है और लोग आ रहे जा रहे थे। और फिर हम धीरे 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 करके, और गुरगत तो बीच में थोड़ा सा सो गई थी, फिर ये उठ गई बीच में, मतलब ये मतलब कार में भी ये सोई नहीं, टैक्सी में भी ये सोई नहीं है। और बस से फिर चलती गई चलती गई, फिर आखिरकार हमें इन भैया ने अपने होटल पहुंचा दिया था। और फिर गुरगत यहाँ पे भी मस्ती करने लगी उठते ही। Oh, wow. Yeah, light. उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत बात करने के बाद उसके बाद हम अपने रूम में गए, हमें रूम मिला और 3rd फ्लोर पे हमारा रूम था। और उसके बाद फिर हम गए, रूम काफ़ी अच्छा था और मैं थक चुकी थी, वो मतलब सारी थक चुके थे। और उसके बाद मैं इस टाइम रूम की मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो मैंने नेक्स्ट डे बनाई थी और मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो हमारा रूम था ये, और बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा रूम था, रूम सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी। और गुरगत ने यहाँ पे बाथ टब था और गुरगत बहुत अच्छे से यहाँ पे नहाई और इसने एंजॉय किया पूरा अपना बाथिंग टाइम। और फिर उसके बाद हमें निकलना था आज के दिन, मतलब नेक्स्ट डे हमें निकलना था। और उसके बाद फिर हमने फटाफट से पैकिंग करी थी और फिर निकलना था हमें नांदेड़ की तरफ। ट्रेन थी हमारी हैदराबाद से। तो आप बताइए हमारा रूम आपको कैसा लगा, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आप बताइए आपको कैसा लगा।